विद्महे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। रांची विश्वविद्यालय के यशस्वी एवं बहुत ही जिसको कहते हैं विलक्षण प्रतिभा से युक्त हमारे माननीय कुलपति जी प्रोफेसर अजित सिंह दास सर, मैं अपना वक्तव्य जो है मैं सर के सामने सबसे पहले तो मैं सर के जो वक्तव्य था रामायण पर और महाभारत पर उस पर ही अपनी बात बोलना चाहती हूँ। मैं आरंभ करती हूँ अभी बात। और प्राचार्य महोदया सुप्रिया जी और सभी इस सम्माननीय सभी चिंतक मनीषी सभी सम्मानित शिक्षकगण और हमारे पूर्व वक्ता जिन्हें मुंडा जी ने भी बहुत अच्छा शिव पुराण के वो दिए, सारे और हमारे छात्र दक्ष छात्र। अब मैं सर्वप्रथम तो अपना जो वक्तव्य है, जैसे भारतीय संस्कृति से संबंधित सा प्रथमा संस्कृति विश्व वारा कहा गया है यजुर्वेद में कि हमारी जो संस्कृति है वो सबसे पहली संस्कृति उदाहरण भी है यजुर्वेद में, सा संस्कृति विश्व वारा। और इसका व्यवहारिक रूप अगर आप देखें तो कहते हैं अतिथि देवो भव। तो व्यवहारिक रूप में जब दीप प्रज्वलन हो रहा था तो हमारे माननीय कुलपति जी ने सर्वप्रथम जो जर्मनी से विद्वान आए उनको कहे कि पहले आप दीप प्रज्वलित कीजिए। तो व्यवहारिक पक्ष जो हमारी भारतीय संस्कृति की है वो अतिथि देवो भव यहाँ पे दृष्टिगोचर हुआ। तो ये हम सबों के लिए बहुत गौरव की बात है कि किसी भी विश्वविद्यालय की अगर मुख्य रूप से देखा जाए मुखिया तो कुलपति होते हैं, पर उन्होंने अपनी चीजें वो करके अतिथि का इतना सत्कार किया कि सर्वप्रथम उनको दीप प्राकट्य के लिए कहा। तो व्यवहारिक रूप से छात्रों को भी हम शिक्षकों को भी ये सीखने को मिली। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि शायद रामायण जितनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, सही बात है, कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि अधिकतर लक्ष्मण की मंदिर हो या दूसरे हनुमान जी की मूर्ति ही क्यों मिलती है। तो ये तो ऐसे भी है, जब सर ने कहा तो मैं सही में ये बात को देखी तो मैं बहुत कल रात में जाकर के मैंने बहुत सारी किताबें देखी कि जहाँ पर क्या बातें हुई कि मुझे सच में सर ये चीज उद्वेलित की कि मैं वाकई में इस निष्कर्ष पे पहुंचूं। मैंने पुराण भी देखे जाकर के, रामायण भी देखी, बहुत रामायण तो बहुत सारे आनंद रामायण जैसे अभी बोले उर्दू में भी लिखे गए, चकबस्त रामायण उर्दू में भी लिखे गए, अभी मुंडा जी ने बताए। तो इस सारे रामायण में मुख्य रूप से आप हनुमान का जो चरित्र, इसलिए कहते भी हैं कि मुख्य रूप से अतुलित बलधामम ऐसे नहीं कह दिया गया, स्मरामि तुभ्यं पवनस्य पुत्रं बलेन रिक्तो मतिहीन दासः दूरीकरोतु सकलं च दुःखं विद्यां बलं बुद्धिमपि प्रयक्ष। विद्या, बुद्धि और बल, ये तीनों चीज जो हनुमान जी से मांगी गई, और ऐसे भी ये चिरंजीवी है, ये बोलते हैं ना हनुमंतम हलायुधम, ये सप्त, इसीलिए हनुमान जी की हर एक जगह मंदिर देखेंगे, क्योंकि इनको जब राम जी जा रहे थे तो हनुमान जी भी कहे कि मैं भी साथ में चलूंगा। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, अभी तो ये कलयुग है, वो तो यहीं रहना है और सबको देखना है, इसीलिए हनुमान जी को कहे कि इस धरती पे ही रहेंगे। तो मुख्य रूप से सही बात कल हमारे कुलपति जी ने कहा कि हनुमान जी की हर जगह मूर्ति है। और एक उदाहरण भी कल मैं आपको बताऊं, बहुत जल्दी में आप लोग को बताई थी कि हनुमान जी में बुद्धि चातुर्य भी था और बहुत चतुराई भी थी। जब बात बताऊं, जब राम जी को वनवास मिला, मैं कल भी बोली थी कि राम बन गए और बन भी गए। और साथ में जब सीता की शोध में हनुमान जी लंका पार कर रहे थे तो समुद्र से बोली कि सबसे पहले तो एक सिंहिका नाम की राक्षसी आई, और उसके बाद सुरसा ने तो कहा कि नहीं, जब तक मेरे मुंह से आप निकल के नहीं जाएंगे, मेरी क्षुधा को, मेरी भूख को शांत नहीं करेंगे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो हनुमान जी, मैं यही कहती हूँ कि हनुमान जी ने इतनी बुद्धि चातुर्य, इतनी चतुराई से काम ली, चाहते तो वो युद्ध कर सकते थे, इतने पराक्रमी थे, पर उन्होंने युद्ध नहीं किया, अपने समय का संरक्षण किया, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन, ये हमारी भारतीय संस्कृति बताती है। वो क्या किया, अपने रूप को लघु बना दिया, अंगुष्ठ जितना रामायण में लिखा हुआ है कि वो अपने रूप को लघु बना करके वो राक्षसी के मुख में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके निकल भी गए, और फिर कहे अब जाने दे माई।
तो बोले बहुत चतुर हो। तो देखिए उन्होंने ऊर्जा का भी संरक्षण किया, अपना समय का भी किया। चाहते तो अपना समय बर्बाद भी कर सकते थे। तो ये समय का प्रबंधन, इसीलिए कल कुलपति महोदय जी ने कहा कि हनुमान जी की हर जगह मूर्ति है, तो उनकी चतुराई और उनकी सारी चीजें, बुद्धिमत्ता हमें सीखने को मिलती है। दूसरी बात, एक बात बताऊं आपके कि हमारी संस्कृति की जो विशेषता में गीता की जो बात सही में आपको हमारा जो कलयुग का आरंभ हुआ, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग का जो आरंभ हुआ वो गुजरात की सोमनाथ धरती के गीता मंदिर से ही आरंभ हुआ। उसी समय द्वापर युग खत्म हुआ, जब बाण लगी थी, गांधारी ने शाप दिया था श्री कृष्ण को, और उस पे वहां पे भालका नामक तीर्थ भी है। उस बाण को लगने के बाद वो अपने पैर को मतलब बहुत क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जी उद्धव गीता भी वहां पे बताए थे, त्रिवेणी का संगम। वहां पे त्रिवेणी में कपिला, हिरण्या और सरस्वती नदी है। वहीं पर उन्होंने उद्धव को भी ज्ञान दिया था और कहे थे कि देखो सबसे बड़ी बात है, दुखेश्वन उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितः धीर मुनि रुच्यते। किसकी बुद्धि स्थिर है? जो कि दुखेश्वन उद्विग्न मना, थोड़ी कष्टदायक है कि दुख होने पर व्यक्ति अनुद्विग्न ना हो, पर अपनी स्थित बुद्धि से कर सकता है। और सुखेशु विगत स्पृहा, अगर सुख आए, कितने भी सुख आए, पर सुख में अपने को बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। अपने को उसी तरह से क्या रखना चाहिए, अविचल। जैसे कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जिस तरह से समुद्र में सभी नदियां मिलती हैं, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, सभी नदियां मिलती हैं समुद्र में ही, और पर समुद्र से विचलित नहीं होता। वो अपने आप को उसी तरह से अपने में सबको मिला लेता है और स्थिर रहना चाहिए। तो ये गीता हमारे कहते हैं, इसलिए कहे थे सर कि छोटे छोटे अंश को पढ़िए। जैसे उसमें बताया गया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध एक क्षणिक पागलपन है, तो क्रोध में व्यक्ति को पता थोड़ी चलता है, पर इसीलिए गीता कहती है कि अपने को किस तरह से पूर्वो अंगानी व सर्वस्व, अपने जिस तरह से कछुआ जो है, कछुआ की आयु 300 वर्ष मानी जाती है और वो अपने सभी अंगों को सिकोड़ के रख लेता है। उससे अपने इंद्रियों को, अपने को कठिन तो है और थोड़ा उसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना है। तो जो मैं बहुत जा करके कल रात में किताबें देखी, सर की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। वाकई में मैं कहती हूँ महाभारत की जो बात कही हो कि अंधे वाली बात जो है, धृतराष्ट्र सभी लोग हैं, वो वाकई में इतनी तो बात हम लोग इतनी महाभारत पढ़ गए, पुराण पढ़ गए, पूरे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम वयम्। अष्टादश पुराण में 2 ही वचन आधे श्लोक में ही कह दिए कि परोपकाराय, अगर परोपकार करना है तो क्या, पुण्याय परोपकार कीजिए, और अगर पर पीड़ा, और बहुत छोड़ा दिए कि महाभारत की जो बात आपने कही सर, वाकई में मैं कल पूरी रात में एक कितनी सारी चीजें पढ़ गई कि जिसमें कि मैं देखी कि कहाँ लिखा हुआ है ये बात। द्रौपदी की भी बात मुझे उसमें नई बात पता चली कि द्रौपदी ने कहीं कहा ही नहीं है महाभारत में कि अंधे का पुत्र अंधा। ये तो श्री कृष्ण की लीला थी कि जल में स्थल और स्थल में जल दिखाना था। तो आपको मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय कुलपति सर कि मैं आपके चलते मैं कल पूरी रात जो है महाभारत टटोल गई। ऐसे मुझे लगा कि जब साइंस के और हो करके इतने अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके हमें ये, तो हम लोग तो संस्कृत के होकर उसको मूल किताब नहीं देखेंगे, गहराई से नहीं जानेंगे, तो हम लोग को पढ़ना बेकार है। तो मैं बहुत बहुत आपके प्रति आभारी हूँ कि मुझे कल गहन अध्ययन के लिए आपने मुझे प्रेरित किया। और साथ ही मैं ये बताऊं कि हमारा जो राष्ट्रीय मंत्र है, वो राष्ट्रीय मंत्र में सभी के लिए बताई गई है। आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यः शूरा इखव्योति व्याधि महारथो जायताम दुग्ध्री धेनुर्वोढा
नट्वानाशुः सप्तिः पुरन्ध्रिजोखा जिष्णुरथेष्ठाः सभयोजुवास्य जजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेनः पर्जन्यो वरिखतु फलवत्यो न ओखदयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। इस मंत्र में, ये राष्ट्रीय मंत्र है हमारा, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरे समेटे हुए। उसमें बताया गया है कि शिक्षकों का क्या कर्तव्य है। दूसरी बात है, जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सभा में बैठने योग्य हो। सभा में बैठने योग्य कब होंगे? जब उनमें योग्यता होगी, और योग्यता होगी तो अपने आप सब कुछ रोजगार मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ कि ब्रह्मा से लिख कुछ भाग्य में, ब्रह्मा से कुछ लिख भाग्य में मनुज नहीं लाया है। अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। तो ये इसमें इस मंत्र में है कि युवा लोग कैसे होने चाहिए, सभा में बैठने योग्य होने चाहिए। और महिलाएं कैसी हों? महिलाएं ऐसी हों जो वित्त मंत्री भी हो और साथ में समाज को अच्छी दिशा देने वाली, पुरंधरी, पुर को यानी इस नगर को आगे बढ़ाने वाली हो। और जो आचार्य वो कैसे होने चाहिए, हर के बारे बताया। साथ में ये भी बताया गया कि जो पर्जन्य है, बादल है, वो अतिवृष्टि ना करे, अनावृष्टि ना करे। पूरा कृषि हमारा जो वो है वो सुरक्षित रहे। हर विषय पे योगक्षेमो वहाम्यम, जो हमें प्राप्त है उसकी हम रक्षा करें, और जो अप्राप्त है उसकी हम प्राप्त करने की प्रयास करें। तो ये राष्ट्रीय मंत्र हमारे पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर सारी चीजों को बताता है। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि हमारे रांची विश्वविद्यालय के जो ध्येय वाक्य है, तेजस सहना ववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही। मैं गा के नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, फिर लोग सोचेंगे संस्कृत की है मैडम तो खाली मंत्र ही बोल रही है, इसलिए थोड़ा हिंदी में भी समझाते हुए बोलती हूँ। तेजस्विना वधितमस्तु, तेजस्विन शब्द है, और नव यानी हम सब। मैं की कल्पना कहीं नहीं है हमारी भारतीय संस्कृति में। मैं नहीं कहा गया, कहे कि नव यानी हम सब। कैसी हो हमारी अधीतम, जो हमारी अध्ययन की हुई विद्या हो वो आगे बढ़े, तेजस्विता को प्राप्त करे। सभी लोग हम इसमें मुख्य रूप से बताएंगे कि हम साथ मिलकर काम करेंगे और कामयाब भी होंगे। ये चीजें जो है ना, मैं की कल्पना नहीं है, हम की कल्पना है। वयम राष्ट्र जागृयाम। तो ये सारी बातें संस्कृति को लेके चलती हैं। दूसरी बात कहती हूँ कि हम आज जो यह द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भाषा को लेकर के, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के, जो जितने भी हमारी भाषाएं हैं, अभी संथाली भाषा तो भारतीय संविधान में भी है, साथ में समाचार भी आ रहे हैं, उसमें संथाली भाषा में आकाशवाणी से भी न्यूज़ प्रसारित होते हैं। और मुंडारी में जर्मनी के तो 20% शब्द हैं मैंने देखे। उसमें अब देखा जाए तो मातृ शब्द है वो संस्कृत, फिर वो मदर बन गया। उस ये सारी बातें तो जितने हैं शोध पत्रवाचक उन्होंने किया ही। मैं मुख्य रूप से दो ध्यान आकर्षित मुख्य बिंदु पे ये कहती हूँ कि आज की जो यह जो संगोष्ठी है और द्विदिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, उस संगोष्ठी को सफल बनाने में तो आप लोग की बहुत भूमिका रही, और मुख्य रूप से हमारे कुलपति जी की बहुत भूमिका रही कि उन्होंने बहुत ही छुपे हुए ज्ञान को बहुत गहराई से इतने अच्छे से बताया। और सभी के जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, प्राचार्य महोदय हैं, उपाचार्य महोदय हैं, इस सभी सम्मानित शिक्षकगण हैं, विद्यार्थी हैं जो इतना बार बार हम लोग के लिए सम्मान से कभी पानी ला रहे, कभी सभी लोगों की बहुत सहभागिता है। और जो रिया डे है मैडम, सभी नाम तो पूनम दान, सभी के नाम तो मुझे याद नहीं है, तो मैं सभी से ये कहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ही लगन से, सत्कार्य लगन से, कहते हैं ना, इसीलिए कार्य करे सत्कार्य लगन से और कर्म चिकीर्षा नमो नमो। तो ये जो बात है, ये पूरी संगोष्ठी को सफल बनाती हुई मैं अंत में आप सबों से यही कहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें कहने को है, पर हमारी माननीय कुलपति जी को शायद कहीं मीटिंग में जानी है, इसलिए अपनी बात को मैं एक दो शब्दों में बस समेट करके मैं विश्राम लूँगी। पर मैं ये बस ये कहती हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो तो नदियों के तट पे ही विकसित हुई है। तो इस संगोष्ठी में मैं बस इतना जरूर सबसे संकल्प लेना चाहती हूँ कि हम लोग, ठीक है सभी लोग महाकुंभ गए, वैज्ञानिक तथ्य भी हुआ कि भाई गंगा यमुना सरस्वती में उस समय माघ महीने में बताया कि माघ महीने में उस समय
मुख्य रूप से ये बात होती है कि सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं ऊर्जावान होती हैं और तपस्वी लोग भी आते हैं अपनी ऊर्जा को उसमें डालते हैं। पर मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, 4 नवंबर को राष्ट्रीय नदी भी घोषित की गई गंगा नदी को, पर इस संगोष्ठी में भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय चीजों को रक्षा करने की भी संकल्प हम लोग को लेना चाहिए कि मन से संकल्प लें कि हम गंगा नदी को प्रदूषित न करें, किसी भी नदी को। हमारे दामोदर नदी यहाँ पे, दामोदर का भी अर्थ है दाम, इसका मैं भागवत पुराण में बताऊंगी तो बहुत 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 विस्तृत हो जाएगा। तो हमारी नदियों को संरक्षित करें, इसलिए कहते भी हैं कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। हम 100 योजन दूर से भी यदि गंगा का नाम लेते हैं तो हमें मुक्ति देती है, पाप नाशनी है। वो हम अगर पान करते हैं तो तुष्टि देती है। इतनी सारी चीजें देने वाली गंगा को हम एक संकल्प भी तो ले सकते हैं। और इसमें है भी एक, उसमें मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, सदियों से बहती आई नील गगन के नीचे, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा सतयुग से जो बहती आ रही है उसको संरक्षित करना भी हमारा कर्तव्य है। तो आज की युवा वर्ग कुछ ऐसे शोध क्यों नहीं करते हैं कि कैसे हम उसका संरक्षण करें, किस तरह से हम उसको बचाएं। तो ये सारी चीजें जो है मैं आज अपना यही संकल्प लेते हुए अंत में मैं ये कहती हूँ, जजाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरे कंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हरि ओम। तो मैं आप लोगों ने सबने मुझे सुना और मुझे ये अवसर दिया, मैं सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। ये वीडियो इतनी मेहनत से बनाई, उसको प्रसार भी करना। धन्यवाद मैम। और मैं हमारे महाविद्यालय